लेकिन चूंकि दुश्मनी थी आइम्मा से, चल हासदीन ने क्या कहा, क्योंकि इमाम जो ही बनी बने तो बाराने रहमत रुक गई, यानी बारिश होना बंद हो गई। तो लोगों को मौका मिला, उन्होंने कहा कि देखिए आपने इमाम रज़ा को वली अहद बनाया तो उनकी वजह से बाराने रहमत रुक गई। मामून इमाम के पास आया, सारी बातें बताई, बोला दुआ करे बाराने रहमत का नुज़ूल हो। इमाम ने फरमाया मैं दुआ जरूर करूंगा, लेकिन आज जुम्मा है, मैं पीर को निकलूंगा। अब निकलूंगा सोमवार को निकलूंगा, दुआ करूंगा सहरा में आके। और मौला ने कहा मैंने क्यों कहा है कि सोमवार को पीर को निकलूंगा और दुआ करूंगा? फरमाते हैं इसलिए क्योंकि ख्वाब में मुझे मेरे जद रसूल आजम मिले हैं और उनके साथ मौला मुत्तकियान थे। उन्होंने कहा है कि पीर को जाना, दुआ मांगना और बारिश आएगी और लोगों को पता चलेगा। और फरमाया ये ख्वाब लोगों को बताना भी सही कि फला फला हस्तियां मुझे मिली थी, ताकि लोगों को तेरे मकाम का पता चल जाए, तेरी अजमत का पता चल जाए। बस खत्म करने लगो। इमाम पीर को निकले, बहुत बड़ा हुजूम था, सहरा में आए, हाथ तो आगे उठाए, परवरदिगार मैं जानता हूँ तूने हमारा बड़ा मकाम बनाया है, बड़ी इज्जत दी है, बड़ा शर्फ दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन दुआ कर रहा हूँ ये जो सामने लोग हैं ना, ये हमें वसीला समझते हैं और ये जानते हैं अगर हमारे जरिए दुआ मांगी जाए तो परवरदिगार ने ईमान करेगा। ये तवक्को रखते हैं, परवरदिगार बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा, और ऐसी बाराने रहमत जिसका नफा आम हो, जिसका नफा। और अगली बात बड़ी प्यारी, इमाम ने फरमाया परवरदिगार अगली दुआ ये है, ये बारिश तब आए कि जब ये लोग घरों तक पहुंच जाए। गौर करना है इस जुमले पे, बारिश तब आए जब ये लोग घरों तक पहुंच जाए। ये क्यों कहा? क्योंकि रिवायात में हमें ऐसी रिवायात मिलती है कि मासूमीन ने दुआएं की, बारिश हुई लेकिन लोगों का घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इतनी इतनी बात हुई। इमाम ने कहा कि परवरदिगार बारिश उस वक्त है जब ये घर पहुंच जाए, ताकि इनको परेशानी न हो। अब इमाम दुआ कर रहे थे, जब बादल मंडलाना शुरू हुए, एक बादल आया, लोग भागने लगे। इमाम ने फरमाया भागो नहीं, ये बादल इधर नहीं बरसेगा। शियो नाज किया करो, आपको अल्लाह ने कैसे इमाम दिए हैं कि जो इमाम ये भी जानता कि ये बादल इधर बरसने वाला, फरमाया कि फला शहर जाके बरसेगा। वो चला गया, लोगों के सर से गुजर गया।